नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग आ चुके हैं हिंजौड़ी में और आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो कि फेज़ 1 के बिल्कुल पास में है, या यूं कहें कि फेज़ 1 में ही है। वो है सापुरजी पालुंजी का सेंसोरियम प्रोजेक्ट। हमने इसका एक बार जब लॉन्च हुआ था उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तब इसका नाम था कोड नेम टॉर्नेडो। उसमें आपने बहुत सारी जानकारियाँ ली थी। आज इस वीडियो में खास ये है कि आज हम इन्हीं के एक सीनियर मैनेजमेंट से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनसे रूबरू होंगे और हर एक सवाल जो आपके मन में उठते हैं लगातार खरीदने से पहले, प्रोजेक्ट कैसा है, क्या स्पेस रहेगा, क्या खूबियां हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी एक एक चीज़ें करके हम इनसे डिस्कस करेंगे। आपका नाम है मिस्टर आशुतोष सहाय जी। आइए मिलते हैं। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार। तो आशुतोष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो सेंसोरियम प्रोजेक्ट है जी, ये आप लोगों ने पहले टॉर्नेडो रखा और जो प्रोजेक्ट का नाम था वो रिवील अभी रिसेंटली हुआ है, ऐसा क्यों और इस प्रोजेक्ट में क्या खास है वो भी पहले हमें बताएं। जुलाई के महीने में इसी साल कोड नेम टोर्नेडो, एक कोड नेम के नाम से इस प्रोजेक्ट को हमने मार्केट में प्रेजेंट किया था। जो इसका फॉर्मल लॉन्च है, जो कि ये प्रोजेक्ट का नाम फॉर्मल है सेंसोरियम बाय जॉयविल शापुरजी पालुंजी, इसको अभी इस महीने ही हम मार्केट में फ्रेशली लॉन्च कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एक ही है, बट एज एन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक कोड नेम के तहत हम इसको मार्केट में दिखाते हैं और फिर जब फॉर्मली लॉन्च करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उस हिसाब से सेंसोरियम के फिर आप उसका एग्जैक्ट नेम जो रिवील किया हमने सेंसोरियम। इस प्रोजेक्ट का नाम सेंसोरियम। क्या है इसके पीछे मकसद, क्या है, सेंसोरियम नाम क्यों रखा गया है? सेंसोरियम, जैसे कि आप समझते हैं कि हमारे डे टू डे में, हमारे आम साम में हमारी जो बॉडी है, हमारे जो आसपास के हैं, वो सेंसेस से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट सेंस की बात करूँ, 5 तरीके के सेंसेस होते हैं, जहाँ पे टच, फील, लव, इमोशन तरीके के सेंसेस होते हैं। उन सारे सेंसेस पे काम करते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाए जो हमारे सारे सेंसेस को फुलफिल कर रहा हो, उसको देख रहा हो, और हम सिर्फ घर और जो सोसाइटी सिर्फ ऐसी ना रह के रह जाए कि हम इस कंक्रीट के जगह पे रह रहे हैं और हम ओवरऑल अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए जो प्रोजेक्ट आपके दर्शक आएंगे, जो बाकी जो भी लोग बाहर हैं वो देख सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऐसा रहेगा कि हर सेंस को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया गया। तो एक चीज़ ये भी बताइए, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जी, कि अगर हम हिंजौड़ी में लें तो पहली चीज़ हिंजौड़ी में क्यों खरीदें, और अगर हिंजौड़ी में खरीद रहे हैं तो ऐसा क्या खास है आपके प्रोजेक्ट में। जैसा आपने एक सेंसेस की बात की, एग्रीड, ऐसा और क्या है कि जो लोग आपके यहाँ आए, मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी, तो ऐसा क्या है, क्या एक्स फैक्टर है कि जिसकी वजह से मैं सापुरजी पालुंजी में आऊँ? बिल्कुल सही बात। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि पूना में बहुत एक अच्छा ऐसा शहर है जो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं जॉब के हिसाब से बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूं, चाहे वो मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आउटर रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नया पुरंदर एयरपोर्ट हो, आप अग्रीड करेंगे और आपके दर्शक भी अग्रीड करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत है। बॉम्बे जो कि फाइनेंशियल हब है, उससे कनेक्टेड पुणे में हिंजवड़ी का ये लोकेशन आता है। जॉब के हिसाब से हम जहां देखेंगे कि हिंजवाड़ी आज 3 फेसेस में डेवलप है। 5 लाख से 7 लाख लोग लगभग इस माइक्रो मार्केट में काम कर रहे हैं। हमारा अलावा कई और डेवलपर्स भी हैं जो अपने प्रोजेक्ट इस माइक्रो लोकेशन में ला रहे हैं और हाथों हाथ लोग खरीद भी रहे हैं। हम जो प्रोजेक्ट एज एन शापुरजी पालुंजी रियल इस्टेट हमने जो यहाँ बनाया है, वो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, हमारी जो 150 साल की लीगेसी है, ये कंपनी 1865 में फॉर्म हुई थी, तभी से लगातार हम इस कंस्ट्रक्शन को बिजनेस करें। तो हम ये बिजनेस समझते हैं। हम सिर्फ जो घर, जो जैसे मैंने कहा, सिर्फ कंक्रीट घर नहीं, उस पूरे घर का एम्बियंस कैसे होगा, बाहर की एमिनिटीज कैसे होगी, उस पर ध्यान देते हैं। और ये लोकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत अच्छा इंड्यूज मार्केट है। आप रहने के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल सब कुछ यहाँ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि जहाँ 5 से 7 लाख लोग 3 फेजेस में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये 7 फेजेस तक डेवलप होगा और जो एम्प्लॉयमेंट होगा 10 से 12 लाख की तरफ जाएगा। तो उन लोगों को घर चाहिए होगा, और ये एक पूरा इलाका जो 2700 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है, ये खुद एक टाउनशिप जैसा डेवलप होगा। इसलिए ना कि सिर्फ रहने के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। देखिए, आपने जो सारी बातें कही बड़ी अच्छी हैं, और
हर कोई जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो यही सारी चीज़ें रखता है उसके साथ। हाँ, एक चीज़ मैं एग्री जरूर करूंगा कि सापुर जी पालन जी की जो एक हिस्ट्री रही है वो नो डाउट वो सब पे भारी पड़ती है। पर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा फेज 7 तक डेवलप होगा, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यहाँ आएंगे, पर आज का क्या है? जैसे जो बेसिक नेसेसिटी की बात करूं, गार्बेज कलेक्शन मैनेजमेंट, पानी की सुविधा, क्योंकि हिंजौड़ी अभी तो कॉरपोरेशन में नहीं है, काफ़ी सुगबुगाहट है कि आने वाले समय में ये आएगा। इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं या क्या व्यवस्थाएं आसपास हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी रहेगी, किस तरीके से यहाँ गार्बेज का कलेक्शन या पूरा मैनेजमेंट क्या रहने वाला है, पानी की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों को वो कैसे यहाँ पे रहने वाली है, वो थोड़ा समझाइए जिससे लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि आखिर हिंजौड़ी में किस तरीके से चल रहा है, आने वाले समय में ऐसा क्या होगा और आपके प्रोजेक्ट के आसपास क्या हलचल रहने वाली इन सब चीजों से। आपके इस ऑनेस्ट क्वेश्चन के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कई डेवलपर्स बचते हैं और कई लोग क्वेश्चन ये पूछने से बचते हैं, बट ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और हमको ये समझना पड़ेगा आज की सिचुएशन को देखते हुए कि पास्ट में क्या रहा। जैसे कि हमने देखा है कि 90s के समय में जब इन्फोसिस यहाँ पे आया, विप्रो आया, तो एक एसईजेड के तहत ये डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो हिंजेवाड़ी ये कोई नया इलाका नहीं है, ये बहुत पुराना इलाका है। 20 साल से ज्यादा पुराने इलाके में यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि राजीव गांधी इंफोटेक है जहाँ पे इतनी सारी कंपनी है। तो जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपके माध्यम से आपके दर्शक देखेंगे, पानी का हुआ, बिजली हुआ, गार्बेज कलेक्शन हुआ, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है। अगर मैं सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, बिजली, तो यहाँ पे पूरे एसईजेड होने की वजह से, इतने बड़े आईटी पार्क होने की वजह से 24 घंटे बिजली यहाँ पे उपलब्ध है। ये सही है, 24 घंटे है। एमएससीबी जो है बिल्कुल है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जिसका बिजली जो शायद बावधान में होगा, बानेर में होगा, शिवाजी नगर में होगा, वही बिजली जो है यहाँ भी हिंजेवाड़ी में आती है, क्योंकि इतने सारे कॉर्पोरेट है उनको बिजली लगेगी। क्योंकि उसके अलावा अगर मैं पानी की बात करूं तो यहाँ मूला मुठा रिवर एक पूरा रिवर है, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये रिवर है या कुछ और है, पूरा एक प्रॉपर रिवर है। पीएमआरडीए और पीसीएमसी मिलके इस लोकेशन पे काम कर रही है। जितनी भी सोसाइटीज आज के डेट में, जितने भी कॉर्पोरेट्स इस यहाँ पे हिंजेवाड़ी में है, उनको पूरा भरपूर पानी मिल रहा है। गार्बेज कलेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी पीएमआरडीए, पीसीएमसी, क्योंकि ये दोनों लोकेशन मैनेज कर रहे हैं। एसईजेड के खुद के अपने प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट के कि जहाँ पे एसईजेड आएगा वहाँ पे ओवरऑल रोड का डेवलपमेंट कैसा होगा, होटल्स के कैसे डेवलपमेंट होंगे, स्कूल। अब मैं स्कूल पे आऊँ तो 5 से ज्यादा स्कूल्स ही नहीं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी हिंजेवाड़ी में ऑपरेट कर रहे हैं। साहे जी, मैं आपको एक जगह रोकूंगा। देखिए, जो आपने बात कही कॉर्पोरेशन लिमिट के आसपास है, पीएमआरडीए इसका लुक आफ्टर कर रहा है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको फिर कॉर्पोरेशन में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कॉर्पोरेशन में जाना भी नहीं चाहिए फिर तो? कॉर्पोरेशन, जैसे आपको पता होगा कि पूना में पीसीएमसी, पीएमसी और ग्राम पंचायत पहले 3 कॉर्पोरेशन बॉडी काम करती थी। पिछली जो गवर्नमेंट थी वहां पे उन्होंने पीएमआरडीए फॉर्म किया, और पीएमआरडीए फॉर्म करने के बाद पीएमआरडीए है जो डेवलपमेंट सारा देगा। अगर आप मेट्रो रेलवे की बात करें, कोई बड़े बड़े आप रोड्स की बात करें, तो पीएमआरडीए उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो जहां पे पीसीएमसी और पीएमसी नहीं है वो लोकेशन पिछड़े होते थे। आप इस बात से अग्रीड करोगे कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नहीं आ रहा था। और पीएमआरडीए आने के बाद आपने जो कवर किया अपने पिछले कई सारे वीडियोस में कि वहां पे भी कितनी तेजी से डेवलपमेंट आ गया है। सो पीएमआरडीए का काम ही यही है कि कॉर्पोरेशन से इक्विवेलेंट या उसके बेटर, उससे भी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी लोकेशंस को दे। और क्योंकि डेवलपमेंट और बढ़ता जा रहा है तो कॉर्पोरेशन लिमिट को भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे पीसीएमसी का एक्सपेंशन है, हिंजेवाड़ी के कुछ लोकेशन पीसीएमसी में ऑलरेडी आ चुके हैं। और बिल्कुल जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में खबर देखा और इस लोकल गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन देखा कि वो एक्सपेंशन और होता जाएगा, और आने वाले समय में बहुत जल्द शायद ये लोकेशन भी उस कॉर्पोरेशन का पार्ट होगा। बट जब तक कोई कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं है, डेवलपमेंट पीछे ना रहे, इक्वली रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब मिलता रहे, पीएमआरडीए उसको स्ट्रांगली लुक आफ्टर करता है। बहुत अच्छा। साथियों, जैसे अभी सहाय जी ने एक बीच में एक बात रखी थी मूला मुथा रिवर के बारे में, जो कि इस प्रोजेक्ट से लग के जा रहा है, और हमने मूला मुथा रिवर की स्थिति भी आप लोगों को दिखाई हुई है कि वेस्ट से जब ये ईस्ट तक पहुंचती है, बीचों बीच शहर को क्रॉस करते हुए, तो उसकी हालत क्या बन जाती है।
पर एक प्लस पॉइंट जरूर इस बात में है कि जब तामिनी घाट से नदी शुरू होती है, हमने तामिनी घाट के ऊपर भी कुछ एक वीडियो ग्लिम्स में आप लोगों को दिखाए हैं। आने वाले समय में हम आपको मूलामुथा रिवर के स्रोत को भी दिखाएंगे, वो कहाँ से पानी आता है, लाइव रिवर है या फिर केवल बरसात में ही चलता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पर हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि तामिनी घाट से आने की वजह से ये पानी शहर को क्रॉस नहीं किया रहता है, शहर को एक तरीके से टच करता है और हिंजौड़ी ही सबसे बड़ा एक तरीके से इलाका पड़ता है जब ये शहर में पुणे में आता है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का पानी अपेक्षाकृत अगर आप ईस्ट साइड के रिवर की स्थिति को देखेंगे तो काफ़ी साफ है, यानी कि वहाँ से अगर पानी को पुल करके थोड़ा बहुत ट्रीट कर दिया जाए तो वो आपके यूज के हिसाब से की जा सकती है, उसकी हार्डनेस को कम किया जा सकता है। पर वही चीज़ ईस्ट में पहुंचने पे उसकी स्थिति बदतर हो जाती है। यहाँ की नदी की क्या हालत है वो भी हमने तमाम वीडियोस में आपको, गोल्डन ब्रिज का जब हमने वीडियो कवर किया था उसमें भी दिखाया। तो ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताता चल रहा हूँ। साहिब जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसा कुछ प्रोविजन है, क्योंकि जो मैंने सुना है आप लोगों का यहाँ पे लगभग 100+ एकड़ का लैंड है जी। ऐसा हर जगह आप एज ए यूएसपी बताते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये 100 एकर्स किस तरीके से है, क्या डेवलपमेंट आप लोग करेंगे, कितना समय लग सकता है अमूमन, और क्या कुछ ऐसी भी प्लानिंग है कि डायरेक्ट आप लोग अपना कुछ प्रोविजन नदी से पानी को पंप करके और करें, इस पे थोड़ा सा आप बताइए हमें। तो शाहपुर पालन जी ग्रुप और जो प्रोमोटर फैमिली है 150 से ज़्यादा का एकड़ लैंड पार्सल इस एरिया में एक्विजिशन किया हुआ है। बट उस पूरे लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए वो ग्रुप और प्रोमोटर फैमिली डिसीजन लेगी स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे डेवलपमेंट करना है। अभी जैसा कि आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है आपके कि जॉयविल के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने हिंजेवड़ी में लॉन्च किया था। वो 8 एकड़ का प्रोजेक्ट था और हाथों हाथ बिका और लोगों ने मुझे लगता है वो पूरा सोल्ड आउट है। वो लगभग पूरा सोल्ड आउट है, कुछ आखिरी के कुछ यूनिट्स उसमें बचे हैं और डेफिनेटली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियरिंग पोजीशन वो आ रहा है, अगले साल अंत तक शायद उसका पोजीशन में मिल जाए और वो भी निकल जाएंगे। सो 95% से ज़्यादा वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। तो वो एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। अभी सेंसोरियम एक प्रोजेक्ट 10.5 एकड़ में ये लैंड हमने लॉन्च किया है और आगे भी डेवलपमेंट के प्लान है कि कुछ कमर्शियल, कुछ रेसिडेंशियल, कुछ शॉप्स ये आने वाले कुछ समय में हम ये स्कैटर्ड होंगे या फिर कुछ ऐसा है कि एक साथ ये पूरा प्लॉट लगा हुआ है? नहीं, डेफिनेटली ये एक साथ नहीं है क्योंकि कई इंटरसेक्शंस हैं रोड के, जैसा कि पूना रिंग रोड का भी जो एक आउटर कनेक्टिविटी है वो इस हिंजेवाड़ी से और हमारे प्रोजेक्ट के सामने से ही जा रहा है और इंटरसेक्शंस हैं रोड की जो डेवलपमेंट है। तो ये अलग अलग बड़े प्लॉट्स जो हैं इसी माइक्रो मार्केट में है हमारे पास। दोस्तों, अगर आपको इसके एमिनिटीज़ और बाकी चीज़ों को डिटेल में समझना है तो हमने जो पीछे वीडियो बनाया हुआ है जुलाई के महीने में, उसे हम लोग आई बटन पे चला देंगे, आप उसे देख सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए आशुतोष जी, आप लोगों ने अभी एक इवेंट प्लान किया है जी, जो कल शायद आपसे जब मेरी बात हो रही थी आपने उसका एक ग्लिम्स हमें दिया था। ये क्या है, कहाँ पे करने वाले हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग वहाँ ऑफर करेंगे जिससे कि लोग वहाँ पे आएँ और उनको कुछ स्पॉट क्लोजर का बेनिफिट या ऐसा कुछ जो भी है वो थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिए। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एनआरआईज और मुंबई के कस्टमर्स हमेशा से ही शाहपुर पालन जी रियल एस्टेट को अपना प्यार पहले पास में भी देते आए हैं और उसको समझते हैं। तो इस बार एक्सक्लूसिवली हम मुंबई में एक इवेंट कर रहे हैं जहां पे अपने पुणे के प्रोजेक्ट को, जो ये लॉन्च है, ये प्रोजेक्ट हम लेके जा रहे हैं बॉम्बे। कल और परसों सैटरडे संडे 19 और 20 दिसंबर को ये एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी सारे मुंबई के कस्टमर्स के लिए रहेगा। कोर्ट यार्ड बाय मैरियट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी में हम ये इवेंट कर रहे हैं। जो दर्शक है आपके सुबह 10 से 6 बजे के बीच वहाँ पे आ सकते हैं। हमारी जो सेल्स टीम है उनको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देगी, पूना में क्या ये प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उनको प्रेजेंट करेगी और वहाँ लोग आके समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। आप समझते होंगे कि कई बार मुंबई से पूना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना उतना आसान नहीं है। कोविड के सिचुएशन में थोड़ा और मुश्किल हो गया है। अब तो काफी उससे हम निकल चुके हैं, बट उसके अलावा भी जब तक बायर जो होता है वो कॉन्क्रीट नहीं हो जाता है कि हाँ मेरे को पसंद है, मैं जाना चाहता हूं, तब तक कई बार वो बचता है आने से या अवॉइड कर। तो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट आपने बताया होगा कि जो 31 दिसंबर तक है वो बेनिफिट को कैसे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, मुंबई कस्टमर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं।
और कुछ यूनिक ऑफर हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का ऑफर तो है ही, उसके साथ में जो हमारी लॉन्चिंग प्राइस है जो 64.4 लाख ऑनवर्ड्स है, उसमें हम एडिशनल 1 लाख रुपीस का बेनिफिट जो है पास ऑन करेंगे, और होम ऑटोमेशन की भी फैसिलिटी हम कॉम्प्लीमेंट्री जो है जो लोग बुक करेंगे वो हम ऑप्शन दे रहे हैं। सो जो भी लोग वहाँ पे विजिट करेंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे और उस प्रोजेक्ट को समझेंगे, उनके लिए ये ऑन स्पॉट ऑफर हम ड्राइव कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप वहाँ पे आके इस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और डेफिनेटली हम श्योर हैं कि आपको पसंद आएगा और ओवर एंड एबव ये यूनिक बेनिफिट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं।